गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस करते हैं हम आपका चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब जो हायर प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके हायर प्लांट होते हैं, द प्लांट बॉडी इज हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और वेरियस सेल्स होती हैं ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। So this is known as division of labor. So to increase the efficiency of the plant body, the differentiated cells form several types of groups. So the cells of a group are similar in structure, origin and function. So this group is known as tissue. So student, the study of growth, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स ऑर्गन्स इस काल क्या कहलाते हैं? प्लांट एनाटॉमी कहलाती है। और एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, एंजियोस्पर्म यानी आपके जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और जबकि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी सीड कैसा रहता है उसमें नेक्ड रहता है, जबकि इसमें सीड कैसा रहता है? कवर्ड रहता है। तो दिस टिश्यूज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स होते हैं आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू। तो फर्स्ट आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सेकेंडरी टिश्यू। फिर इसको डिवाइड कर दिया गया आपका एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल और परमानेंट टिश्यू को सिंपल कॉम्प्लेक्स में। सिंपल को भी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। कॉम्प्लेक्स को जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। सेक्रेटरी जो टिश्यूज होते हैं इसको डिवाइड कर दिया गया मेनी पार्ट्स में। अब फर्स्ट आता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टूडेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम्स द लिविंग टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज इन प्लांट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ग्रोथ करता है, हेल्प करता है। तो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल। दे आर composed of immature cells. Usually intracellular space are absent. सेल्स कैसी रहती हैं? आर स्मॉल, ओवल, राउंडेड इन शेप। सेल्स आर ऑलवेज कैसी रहती है? लिविंग रहती हैं इसमें। और इनमें साइटोप्लाज्म एंड हैव हाई डिग्री ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। ओके स्टूडेंट, अब मेरिस्टेम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जो मेरिस्टेम्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो मेरिस्टेम, उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो किसके आधार पर? आपका ये कह सकते हैं आप, यानी कि देयर आर मैनी क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। 2 important ones are one of the basis of origin and second is on the basis of position यानी लोकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स एंड देयर पोजिशन है। तो फर्स्टली अगर प्राइमरी, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर 2 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी, तो इट हैज इट्स ओरिजिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एम्ब्रियो। So it gives rise to the primary parts of the plant and responsible for the primary growth of the plant body. Secondary meristem, so it appears later when basic primary growth of the plant body is completed. So it develops inside the permanent tissue and is located laterally along the side of the stem and root. Okay student. सेकेंड, अगर पोजीशन के आधार पर देखें तो एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम और आपका लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल ये कहां पर पाया जाएगा? इट इज लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। टिप पर पाया जाता है, रूट के अपेक्स, चाहे वो आपका टॉप वाला भाग या रूट के टॉप वाला भाग। तो इट इज लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। तो ग्रोथ में हेल्प करता है, इंक्रीज में हेल्प करता है, इसकी लेंथ को, प्लांट बॉडी की लेंथ को, ग्रोइंग में हेल्प करता है। इंट्रा कैलोरी स्टेम क्या होता है स्टूडेंट? ये आप जानते हैं। ये आपको मिलेगा इंटरनोड्स पर स्टेम की। कहाँ पर मिलेगा? जो नोड होती हैं स्टेम की वहाँ पर मिलेगा, तो उसको उसमें हेल्प करता है। तो द पोर्शन ऑफ
apical meristem which has been separated from the apex during development from the intercalary meristem. That is usually located at the internodes of the stem. अब आता है lateral meristem. So this meristem is present laterally in the stem and roots and found a ring-like structure. इसमें ring-like structure. So it is composed of such initial cells. तो lateral यानी रिंग टाइप्स की स्ट्रक्चर होती हैं. तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सच इनिशियल सेल्स विच डिवाइड मेनली इज वन प्लेन. So this meristem is responsible for the secondary growth of the plant body and result in increasing the grip of the plant organs. Cambium and core cambium are the example of lateral meristem. Understand? अब बहुत सारी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम्स हैं, थ्योरीज हैं, जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी है आपकी जो प्रपोज करी नेगेली ने. इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू इट द फॉर्मेशन ऑफ एंटायर शूट अकर्स फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल कॉल्ड एपिकल सेल. The apical cell forms the structural and functional unit of apical meristem. इसी प्रकार से हिस्टोजन थ्योरी दी हैनस्टीन के द्वारा प्रपोज करी गई. तो कुछ थ्योरीज हैं इसमें स्टूडेंट. अब कुछ इसमें परमानेंट टिश्यू हैं. The permanent tissue are those tissues in which the growth and division capacity has been seized temporarily or permanently. So these tissues may be living or dead. These may be thin or thick wall. The permanent tissue are of two types: simple tissue and complex tissue. Simple permanent tissue. First is parenchyma tissue. Simple parenchyma, this type. So these are the most basic and fundamental tissue. Cell have thin cellulosic cell walls. Cells have dense and living protoplasm. Understand? अब इसके पैरेन्काइमा के देखें तो ये क्या करता है. पैरेन्काइमा मेनली सर्व्स एज स्टोरेज टिश्यूज है. ये हीलिंग में, बाउंड हीलिंग में, रीजनरेशन में, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटेज जो रूट्स होती हैं उसमें हेल्प करता है. कोलनकाइमा की बात करें, यह आपकी कोलनकाइमा टिश्यूज हैं. तो दीज टिश्यूज आर आल्सो लिविंग विद एंगुलर एंड इलोंगेटेड शेप. द सेल आर थिक बार्ड होता है. द thickening of the cell wall is due to the deposition of pectin and also of cellulose. फंक्शन की बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाता है टू द यंग एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स को. क्लोरोफिल कंटेनिंग कोलनकाइमा are photosynthetic. Next is sclerenchyma students. यह आपका sclerenchyma हार्ड होता है, टफ होता है. The cell wall is very thick due to the deposition of lignin. These are specialized for providing mechanical support to the plant. So these types are of two main types: fibers and sclerites. Fibers, these are very pointed, and these are very mutuangulated cells with pointed ends. At maturity, the cell loses its protoplasm and becomes dead.
तो फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, जाइलम फाइबर एंड वुड फाइबर्स, जिसे बोलते हैं जाइलम फाइबर्स और वुड फाइबर्स, या फ्लोएम फाइबर्स या बेस्ट फाइबर्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी फाइबर्स। अंडरस्टैंड? तो अगर हमने यहाँ पर पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग। कोलेनकाइमा भी कैसी होती है? लिविंग। बट स्क्लेरेन्काइमा कैसी होती हैं? डेड होती है। अगर पैरेन्काइमा की बात करें तो थिन होती है, और जबकि कोलेनकाइमा कैसी होती है? आपकी थिक होती है। इसी प्रकार से स्क्लेरेन्काइमा आपकी थिक होती है। अगर स्पेस की बात करें, इंट्रासेलुलर स्पेस आर पैरेन्काइमा में प्रेजेंट रहता है, कोलेनकाइमा में अब्सेंट रहता है, और जबकि स्क्लेरेन्काइमा में भी अब्सेंट, क्योंकि टफ होती है, रफ होती है। फंक्शन की बात करें तो पैरेन्काइमा सिंथेसिस ऑफ फूड को बनाने में, पैकिंग में, स्टोरेज टिश्यूज में, कोलेनकाइमा आपका प्रोवाइड्स करवाते हैं मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और जबकि स्क्लेरेन्काइमा आपका प्रोवाइड करवाते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी विद हार्डनेस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं इनके डायग्राम को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, थ्योरी को राइट कीजिए और लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।